बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कहने के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, ईद उल ज़ुहा तो गुजर गई है और हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया था ताकि एनर्जी की बचत हो सके और 8 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था। लेकिन ईद उल ज़ुहा की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो रिलीफ दिया था कि मार्केटें जो है ना रात गए तक खुली रहनी चाहिए ताकि आम आदमी को सबको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ईद उल ज़ुहा तो गुजर गई है, तो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पब्लिक इस हवाले से क्या कहती है। जो रिलीफ दिया गया है, इसी रिलीफ को कायम दायम रहना चाहिए या कि टाइम 8 बजे ही होना चाहिए, इसी पर हम अब आपसे गुफ्तगू करते हुए क्या कहते हैं। जब अजय मुझे बताएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो नरमी की गई थी एनर्जी बचत के हवाले से, उसमें रिलीफ दिया गया था, आप क्या समझते हैं ये रिलीफ मज़ीद इसी तरह कायम दायम रहना चाहिए या उसी तरह ही जैसा दुकानें 8 बजे बंद हो जाती थी मार्केट्स? तकरीबन मैं तो कहता हूँ रिलीफ तो कोई भी नहीं मिला हमें। हमारी तो दुकानें अभी भी बंद हो रही हैं, मैं भी दुकानदार ही हूँ। तो टाइम होना चाहिए, लॉन्ग टाइम होना चाहिए कारोबार का, क्योंकि आजकल दुकानें कस्टमर 12 बजे के बाद निकलता है, गर्मी होती है शाम को ही निकलता है। तो 8 बजे अगर दुकानें बंद होंगी तो कारोबार तो ख़त्म हो जाएगा और ऊपर से दुकानों के किराए बहुत ज़्यादा हैं। तो लाहौर में तो अमूमन लोग निकलते ही रात को है बाहर, और रात गई लेट नाइट जागते हैं और काम करते हैं। दुकानें भी 12-3 बजे तक 4 बजे तक बंद होती हैं। तो अगर 8 बजे बंद होगी तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा, काम ही ख़त्म। अच्छा, इस लॉकडाउन से आपका काम या कारोबार कितना मुतासिर हुआ? बहुत ज़्यादा, समझ लें 90% ख़त्म हो गया था। तो अब ज़रा ईद इसलिए ज़रा कारोबार रवा दवा हुए हैं, लेकिन अब फिर कह रहे हैं कि अभी फिर बंद हो जाएगा, लॉकडाउन फिर स्टार्ट हो जाएगा, देखें अब कब होता है। और क्या करते हैं आप, कौन सी दुकान है आपकी कारोबार? बेसिकली मेरा जिम है और चिकन की शॉप भी है, ठीक है। तो अब यही दोनों काम करते हैं हम। ये दोनों ही 8 बजे बंद हो जाते हैं? हाँ, 8 बजे 9 बजे जिम बंद करवाते रहे हैं, लेकिन फिर लॉकडाउन में जब रिलीफ दिया गया उसमें भी आपको कोई स्पेयर नहीं किया गया? रिलीफ जो दिया गया वो तो ईद की वजह से दिया गया ना, कि चले ये शॉपिंग वगैरह बच्चों ने करनी है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे ही होगा कि 9 बजे। क्या सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को आप? हम तो यही कहेंगे कि कारोबार करने दें, महंगाई का दौर है, कुछ कमाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे घर के लिए। क्या करते हैं भाईजान? मैं साइकिलों का काम करता हूँ। अच्छा, कैसा जा रहा है काम आपका साइकिलों का? आजकल तो बहुत महंगाई की वजह से साइकिल बहुत महंगी हो गई है, इसकी वजह से बहुत डाउन काम जा रहा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पेट्रोल जिस तरह महंगा हुआ है उससे साइकिल की मांग में इजाफा हुआ है या कि बस ऐसे ही जिस तरह पहले सिलसिला चल रहा था? नहीं, साइकिल महंगी है इसलिए लोग ख़रीद नहीं सकते। साइकिल अगर सस्ती हो ना तो फिर लोग ख़रीद सकते हैं। अभी भी गुजारा कर रहे हैं लोग, पेट्रोल थोड़ा बहुत डलवा कर तो गुजारा। साइकिल का क्या रेट चल रहा है इसमें? साइकिल का रेट इस वक्त मार्केट में 34 से 35 हज़ार रुपये चल रहा है। एक वक्त था 2-4 साल पहले इतने में आपको बाइक मिल जाती थी? हाँ जी बिल्कुल, मैंने जब काम शुरू किया था 1800 रुपये की साइकिल थी बिल्कुल। अच्छा। तो अब जो बहुत महंगी हो गई है महंगाई की वजह से। मुझे बताइए 8 बजे गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ दिया गया था, अब ज़ाहिर बात अब दोबारा एनर्जी बचत की तरफ आ रहे हैं, उसमें लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के 8 बजे मार्केट्स बंद होनी चाहिए या नहीं? नहीं, वैसे जो गरीब आदमी है वो तो पिसता ही जा रहा है, क्योंकि कारोबार पहले भी बहुत मंदा हो रहा है। और ये तकरीबन ना 10 बजे के करीब अगर आप दे दें ना इजाज़त, तो लोगों के घर के बिल वगैरह और घर के खर्चे ये चल सकते हैं, वरना तो जो है ना लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे। कारोबार बहुत जो है ना मंदे चल रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू। ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट की जानिब से ईद की वजह से रिलीफ दिया गया था कि मार्केटें 8 से 10 बजे तक का टाइम बढ़ा दिया गया था या आगे बढ़ा दिया, अब आपकी नज़र में 8 बजे का ही टाइम होना चाहिए, टाइम आगे बढ़ाना चाहिए? ये गलत है ना, टाइम लोगों का रिज़्क खराब हो रहा है उससे, ठीक है ना। हर बंदा हैंड टू माउथ हुआ हुआ है इस टाइम, इतने वसाइल नहीं है। अगर ये ऐसे करेंगे तो चोरियाँ डकैतियाँ ज़्यादा होंगी। फिर ये चीज़ है, लोग इनको देखना चाहिए कि गरीब अब तो बेचारे लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं इस चीज़ की वजह से। ये सोचना चाहिए इनको ये चीज़ का ना। बेहतर नहीं है कि सूरज की रोशनी के अंदर ही बंदा काम करे, तलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब तक, तो ये बेहतर नहीं है सिस्टम? नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, कई लोगों का ना काम होता ही रात को शुरू है, क्योंकि उनका काम ही रात का है। जो खाने पीने का काम है वो रात को शुरू होता है, सुबह के टाइम तो नहीं होता। वो 11-12 बजे कोई शॉप पे जाएगा तो रात को 12:30-8 बजे बंद होगी, वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? ये चीज़ है। आपकी नज़र में कितने बजे का टाइम होना चाहिए? मैक्सिमम 10 बजे का होना चाहिए। 10 बजे समझते कि बिल्कुल ये टाइम ये ठीक है।
कि लोगों को रिलीफ मिल जाएगी इस तरह ना, इस तरह लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है। मार्केट्स का टाइम 8 बजे तक ही रहना चाहिए या गवर्नमेंट को इसमें रिलीफ देना चाहिए? सर ये तो बहुत ज़्यादती है ना कि ये 8 बजे तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो यानी कि लोग काम से आते हैं तो उधर से दुकानें बंद हो जाती हैं, बस ये प्रॉब्लम है। वैसे कम से कम ये तो है कि जो मोहल्ले की शॉप है ना वो तो कम से कम खुली होनी चाहिए। अच्छा, आपके मतलब ये कि मार्केट्स वगैरह 8 बजे बंद हो, लेकिन गली मोहल्ले की दुकान बहुत ज़रूरी है ना, तो उसको कर लें। अदरवाइज मोहल्ले की दुकानें तो वो छोटी छोटी परचून की दुकानें होती हैं, जो आप कुछ चीज़ लेने जाते हैं वो भी बंद होती हैं। तो अच्छा, ये मुझे एक बात बताइएगा कि 8 बजे का जो टाइम रखा है मार्केटें बंद होती हैं, अब इस पर मुतलका इदारों का काम होता है अमल दरामद कराना हुआ। ऐसे सिनेरियो में कौन कौन से अहलकार हैं जो इससे फ़ायदा उठाते हैं, जो आपने देखा भी हो, ज़रा बताएं। दो तीन तो एक तो पुलिस सबसे पहले आ जाएगी, उसके बाद पीरा आ जाएगी, वही यानी कि मतलब आके अपने पैसे लेंगे तो चले जाएंगे, बस यही होता है। अच्छा, वो तो कहा जाता है कि ये पीरा फुर तो बड़ी ईमानदार है। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा यानी कि जो होते हैं अक्सर लोग पैसे लेके चले जाते हैं। डॉल्फिन वाले भी आ जाते हैं मोहम्मद शॉप पे। अच्छा, डॉल्फिन वाले भी आते हैं, बहती गंगा में सभी हाथ धोते हैं। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। चलें सर, थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की जानिब से जो रिलीफ दिया गया था ईद उल जुहा के मौका पर, अब वो टाइम जो है उसको बढ़ाना चाहिए या कि 8 बजे का टाइम ही ठीक है था? वालेकुम सलाम भाईजान, इकदाम तो इनका बहुत अच्छा था, बड़ा आवाम ने अप्रिशिएट भी किया इसके इकदाम को ना, बहुत लोग खुश हुए थे इस इकदाम से ना। तो मेरे ख्याल में तो मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को रिलीफ दे के टाइम इनका वही किया जाए जो टाइम है। कितने बजे, 8 बजे वाला या 10 बजे वाला जो टाइम बढ़ाया था? टाइम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी है, कोई अपनी रोज़ी से जाते हैं, वहाँ शॉप वो कोई चीज़ चाहिए होती है वो उन्होंने जाके लेनी होती है, सारा दिन वो काम कर रहते हैं, तो वो 8 बजे का टाइम तो बेचारों का अपना छुट्टी का टाइम होता है। जैसे अब हमारी मिसाल ले लें, हमने यहाँ मगरिब के टाइम फारिग होना है, तो मगरिब के बाद घर के मामला हमने जाके देखने हैं, जाते हैं तो दुकानें 8 बजे बंद होती हैं। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आलम से, मरीम नवाज से, कि टाइम जो है वो 10 बजे का कही जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर मार्केटें जो 8 बजे बंद होती है उससे मुआशी एतबार से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है? इसमें वो भाईजान ईद मोहम्मद साहब बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों के कारोबार नहीं है, महंगाई है, परेशान है दुनिया, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। पेट्रोल की वजह से भी, कुछ वैसे भी लोगों के मामला कुछ ऐसे हो गए हैं कि वो मैनेज नहीं हो पा रहे। तो हुक्मरानों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये उनको किया जाए। अच्छा सर, होटल रेस्टोरेंट है जिनको 10 बजे तक का टाइम था, अब उनका टाइम अगर बढ़ा दिया, आपको पता है कि रेस्टोरेंट में ही हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन वहाँ पर काम करते हैं। जब टाइम उनका 10 बजे था तो उनको काफ़ी हद तक काफ़ी मुलाजमीन को नौकरी से भी फारिग कर दिया गया था। हाँ, वो बेचारे परेशान है। मैंने आपको आगे भी बताया ना कि फिर इंसान पे वो ज़ाहिर उनकी फैमिलीज़ हैं साथ, बड़े मामलात हैं, वो बेचारे कुछ कमाएंगे लेके जाएंगे तो वो फारिग हो जाते हैं काम पे से, तो वो उन्होंने बेचारों ने अपना परेशानी हो ना, बच्चे भूखे रहेंगे, दूध नहीं आएगा लोगों के, बाद बेचारे काम करके रात को उसी काम में से दूध लेके जाते थे। अब बच्चों का दूध कैसे लेके जाएंगे? 10 बजे काम ही कुछ नहीं उन्होंने करना, 8 बजे तक तो वो क्या लेके जाएंगे? इसलिए मैं तो कहूँगा नहीं। और वैसे तो माशाल्लाह इनके सारे काम बड़े अच्छे जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त दी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान सालस भी बना हुआ है, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बोलबाला हुआ है। ये कुछ हुक्मरानों की भी एफर्ट है, इनकी भी है, जो बात करने वाली है वो जो सच है वो सच है। तो लेकिन ये है कि ज़रा अपने अवाम की तरफ इन्हें ना कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट जैसे वक्ती तौर पर रिलीफ दिया गया था ईद उल जुहा के मौका पर, टाइमिंग के हवाले से कि 8 बजे का टाइम तो पहले था एनर्जी सेविंग के हवाले से, अब आपकी नज़र में ये जो टाइम है 8 बजे ही रहना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए? देखिए, हर दुकानदार की ना अपनी ओपिनियन है। मेरी नज़र में वैसे जो 8 बजे वाला टाइम है ना, वो बड़ा मतलब वो कह लें कि रीज़नेबल सा टाइम है, क्योंकि जिस तरह से अब हमारा होलसेल का काम भी है, रिटेल का भी काम है, हम तो रात 12 बजे तक भी बैठे रहे तो वो काम चलता रहेगा, वो ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब सबको पता लग जाता है कि यार 8 बजे मार्केटें बंद हो जानी है,
कस्टमर आ भी जाता है। प्रॉब्लम ज़रूर होती है, मतलब थोड़ी बहुत हासिल हो जाती है, जैसे मतलब 7 से 8 बजे हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कस्टमर की कोशिश होती है कि यार अब जैसे गर्मी है, गर्मियों में लोगों के ऊपर प्रेशर बड़ा होता है कि यार सारा दिन गर्मी बढ़ी है, तो वो 7 से 8 बजे वाला टाइम है ना, वो बड़ा ख़तरनाक सा टाइम हो जाता है। मेरे ख्याल से इनको कुछ स्मार्ट मूव करना चाहिए। स्मार्ट मूव से मुराद ये है कि कुछ मार्केटों का टाइम मतलब 6 बजे करें, किसी का अर्ली करें, किसी का जैसे रिटेल है, रिटेल का टाइम 8 बजे करें, होलसेल का टाइम 6 बजे करें। अब होलसेल को रिटेल को डिफाइन किस तरह से करना है, किसने करना है? हमारे पाकिस्तान में मतलब आगे इतने प्रॉब्लम्स है, इतनी चीज़ें हैं, मतलब पता ही किसी को नहीं है कि होलसेल कौन है, रिटेल कौन है, क्योंकि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना, कि मतलब होलसेल और है, रिटेल और है। मतलब रिटेल में अगर आप मतलब 8 बजे जाते हैं ठीक है, होलसेल में अगर 6 बजे भी हो जाए तो वो भी ठीक है, क्योंकि होलसेल के पेट कस्टमर होते हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, मतलब जितने भी होलसेलर्स हैं उनको पता है कि यार सामान जाना है वो सुबह जल्दी आ जाए, ठीक है। मतलब हमें अपनी खुद से रूटीन ठीक करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, लेकिन ये टाइम सही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह अब हम जिस जगह इस वक्त मौजूद हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी साइकिल मार्केट है थी। अब आपने देखा, आप प्रोग्राम करके गए थे यहाँ, बिल्कुल, हम एग्जैक्टली प्रोग्राम करके गए थे। हाँ जी, बिल्कुल सर, वो करके गए थे। अच्छा मुझे बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे बढ़ी हैं, साइकिल की मांग में इजाफा हुआ है या कमी आई है, या एज यूजुअली? नहीं, वो वैसे चल रहा है काम, कोई ऐसे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आप ये देखें कि अगर आप देखें, आप भी बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, कितने लोग हैं जो साइकिल में कन्वर्ट हुए हैं? कोई भी नहीं। किसी एक बंदे का नाम लें आप, तो मतलब वो ठीक है, हमारा काम जो जिस तरह से था उसी तरह से ही है। मतलब ना हम कहेंगे जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं कहूँ कि नहीं जी बिल्कुल कम, फ़र्क ज़रूर पड़ा है। वही जो काम अभी तक स्टिल कर सकते। वो बताइएगा, वो काम आपका कहाँ तक पहुँचा है? कह रहे हैं वो सर्दियाँ थी जब आपके साथ प्रोग्राम किया था, तो गर्मी बगली सर्दी भी आ जाएगी। कह लें कि ये ऊपर से मेरा ख्याल है कि तकरीबन 60% हो गया ये प्रोजेक्ट, लेकिन अभी जो 40% है, 40% ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपको पता है कि रेनोवेशन पे टाइम ज़्यादा लगते हैं एज़ कम्पेयर्ड, क्योंकि ये इसकी बेस भी बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि वो बेसमेंट बननी थी, बेसमेंट इन्होंने क्लियर कर ली है, पीछे से तकरीबन 3 बेसमेंट इन्होंने बना ली है तकरीबन, और मतलब जो मिडल से जो है वो अभी 1 बेसमेंट बनी है। मतलब इन्होंने ग्राउंड जो है जो 60 फीट नीचे जाना था, वो तकरीबन इन्होंने कह लें कि वो ढांचा उन्होंने खड़ा कर लिया, तो वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। देखो लेट्स सी, हमें वो कह रहे हैं आपने खमियाजा भुगता है वैसे साइकिल मार्केट। इन्होंने कहा था कि यार जून में हम बहुत ज़्यादा, ये जून, अब तो जून तो बल्कि आज ही इत्तेफाक से जून ही है, आज फर्स्ट है, ठीक है। तो इन्होंने हमें जून में कहा था कि हम क्लियर कर देंगे, तो आपके सामने हालात देखे हैं, जहाँ पे मिट्टी रोज़ गटा मिट्टी खा वो मैं आपको उस टाइम कह रहा था कि यार दमे के मरीज़ हो गए हैं यार हम, तो यहाँ पे दमे के मरीज़ और बढ़ गए कि यार खांसी बढ़ गए करके, मतलब वो मतलब मिट्टी खा सुहा खा, मतलब वो क्या करें यार अब। लेकिन ये है कि जो आप जिस मौजू पे आप बात कर रहे थे कि यार 8 बजे वाली टाइमिंग मेरे ख्याल से बहुत रिजनेबल टाइमिंग है, ठीक है। लेकिन इसको कुछ स्मार्ट मूव करके होलसेल रिटेल को डिफरेंशिएट करके इसको ज़रा डिफरेंट निकाल के, क्योंकि आप ये देखें कि अगर आप 8 बजे रोड पे निकले हैं ना, तो 8 से मतलब 7 से 9 बजे की स्लॉट जो है बड़ी खतरनाक है। कुछ लोग डेंजरस ऐसी है कि मतलब उस पर एक्सीडेंट्स, ठीक है, उसके बाद मतलब ट्रैफिक का फ्लो, वो जो उन्होंने बिजली की बचत करनी थी या फ्यूल की कंजप्शन उसकी मतलब बचत करनी थी, मेरे ख्याल से वो 2 गुना हो जाती है। क्योंकि जिस बंदे ने, जिसका मिसाल यहाँ से 6 किलोमीटर पे रास्ता है, ठीक है, वो 6 किलोमीटर का बन जाएगा 20 किलोमीटर बन जाएगा, ठीक है। वो जो उसने फ्यूल की कंजप्शन करनी थी, फ्यूल की कंजप्शन तो बढ़ गई, बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनको मतलब ये जो एक माइंड इनका सेटअप है कि यार पूरे पाकिस्तान की, यहाँ पूरे लाहौर की मार्केट जो है 8 बजे बंद करनी है, वो खतरनाक काम है। मार्केट की कोई मतलब लिमिटेशंस करें, किसी का 15 मिनट टाइम आगे करें, किसी का पीछे करें, ताकि ये जो ट्रैफिक का फ्लो है वो कायम रहे। वो जो लोगों को मतलब अब जिसने सारों ने 8 बजे बंद करवा के एक ही टाइम पे सारों ने निकलना है, तो वो टाइम का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उस पर फ्यूल की कंजप्शन बढ़ती है, कम नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से मैं आपके तवस्सुत कहना चाहूँगा चीफ मिनिस्टर साहिबा को कि आप इस चीज़ के ऊपर देखें कि कुछ स्मार्ट मूव लेके आएँ आप। ये जो क्या नाम लेती है टाइमिंग है सब दुकानदारों के लिए एक, इससे फ्यूल की बचत नहीं होती बल्कि बढ़ती है। उसकी वजह ये है कि जिसने 10 मिनट में घर पहुँचना वो 1 घंटे में पहुँचता है, तो उसकी फ्यूल की कंजप्शन कैसे हो सकती है। तो ये मेरा आप लोगों से सवाल है, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। अगर मुझे इसका जवाब, अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल इसी तरह से ठीक है तो वो ठीक है, आप करते रहें। मार्केट का टाइम, मतलब मैं इस चीज़ में इन लोगों के साथ हूँ कि यार ये टाइमिंग अच्छी है, लेकिन उसकी वजह से ये जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि 8 बजे सबको छुट्टी हो जाती है, वो काम खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच। बहुत भाई, ये बताइएगा कि जो टाइम 8 बजे का है, उसमें टाइम को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? सर ये टाइम तो बढ़ाना चाहिए, दुकानदारों का नुकसान है। अगर सुबह 10 बजे खोलेंगे, 8 बजे बंद कर देंगे, कुछ रात को टाइम
गाहक रात को भी निकलता है, ठीक है, रात को भी कस्टमर निकलता है। तो अगर 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, लोगों का नुकसान है, बहुत नुकसान है। टाइम 10 बजे का ही होना चाहिए। अच्छा, जो रिलीफ दिया गया था गवर्नमेंट ने ईद उल जुहा की वजह से, जाहिर वो तो ईद तो गुजर गई है। अच्छा, अब आपका मकसद ये है कि इसको टाइम को बढ़ाना चाहिए। जी सर, तो मैक्सिमम कितने बजे तक? 10 बजे तक सर, वही। अच्छा, ये वैसे बेहतर नहीं है कि तुलुए आफ्ताब के वक्त आप आएँ, रात को टाइम पर आप काम ख़त्म करें, तो ये बेहतर नहीं है वैसे? सर बात तो ठीक है आपकी, लेकिन बात ये है कुछ कस्टमर रात को 8 बजे भी आते हैं, 9 बजे भी आते हैं, तो 10 बजे का टाइम होगा तो दुकानदार होगा, हमारा भी फायदा होगा। पता है कि जी भाई, असल में सुबह 9 बजे मार्केटें खुल जाती हैं, ठीक है। मजदूर आदमी के लिए देखें 1 बजे का टाइम कर दिया है, वो क्या कहते हैं 12-1 बजे अगर दुकानें खुलेंगी तो कैसे काम चलेगा। रात 8 बजे बंद कर देते हैं, तो 1 आधा घंटा होता है। शाम के टाइम कस्टमर आता है, गर्मी है, गर्मी में काम होता नहीं है। शाम के टाइम पिछले टाइम गाहक निकलता है, तो टाइम मेरे ख्याल से 9-10 बजे का टाइम ठीक है, यही टाइम होना चाहिए। तो वो आपकी नज़र में बेहतरीन है? हाँ जी। तो ये नहीं कि टाइम पर इससे आप क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 घंटा जल्दी बंद करने से क्या होगा। जाहिर बात है गवर्नमेंट चाहते कि एनर्जी की बचत हो, तवानाई की बचत हो, दुकानें वक्त पर बंद हो। ठीक है, लेकिन आगे मजदूर आदमी को भी तो देखना चाहिए ना, काम भी तो देखने चाहिए कि माड़ा बंदा क्या करे। अच्छा, मुझे बताएं कि 8 बजे मार्केटें बंद होती है, इससे आम आदमी को क्या नुकसान होता है? सर आम आदमी को जिसका काम है, फ़र्ज़ करें कि जिसने शाम को दुकान खोलनी है, तो वो बात है कि 6 बजे 5 बजे खोलेगा दुकान, रात 8 बजे बंद करेगा, वो क्या कमाएगा और क्या जोड़ेगा और क्या क्या वो खाएगा। तो इससे बड़ी ज़रा मुश्किलातें हो रही हैं। मज़दूर आदमी जो दिहाड़ीदार है, दुकानदार हैं, काफ़ी मसले मसाइल हैं। और वैसे भी ये गर्मी की वजह से काम शाम वैसे ही स्लो है, ईद गुजरी है आपको पता है, तो आहिस्ता आहिस्ता अब काम बेहतर होंगे। चलो ठीक है, थैंक यू। भाईजान आप बताएं कितने बजे का टाइम होना चाहिए, मुझे बताएं आप। सर मैं बताऊँ ना, मैं बताना चाहूँ तो मैं आप बताएं कोई बात। करते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, बोलना भी नहीं अच्छा, तो बात करनी भी नहीं अच्छी। नो जब बंदा बात करता है ना, दौड़ में उससे तलाफ हो जाती है। अच्छा अच्छा, डॉल्फिन वाले भी तंग करते हैं इधर आके क्या? सर ਉਹਦੀ ਤਲਰ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ, ਆਣਾ ਕੁਛ ना, ठीक है। ये गुजारिश करते हैं, ठीक है, बताएं। गुजारिश ये है, अब आप 8 महीने 8 बजे का टाइम दिया है, ठीक है। जिस दुकानदार ने 5-5 6-6 डट्टे रखे हुए हैं, ठीक है, कारोबार अड्डे नहीं है, कारोबार जीरो है, ठीक है। जिसमें 8 बजे का टाइम हो गया तो मार्केट टूटती है 11 बजे 12 बजे, वो आदमी क्या करेगा? उन्हें तो यही काम करना है, यार जिधर 6 महीने उधर 3 रखो, तो 3 बेरोजगार हो जाएंगे, फिर वो फाका कशी पर मजबूर होंगे। गवर्नमेंट रुश हो जाएगी ना, गवर्नमेंट रुश हो जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, लेकिन मातम तो उस घर में होगा जो बेरोजगार हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का ही फैसला ना, गवर्नमेंट का ही फैसला ना, फैसला तो गवर्नमेंट है, हमारा नहीं है, हम गवर्नमेंट के पंचायत है। तो सही है, टाइम पर आप दुकान खोलें, टाइम पर बंद करें। सर वो मालिक है ना, सर मालिक ने अपने हिसाब के साथ आना है, हम क्या कर सकते हैं। ये बताइएगा कि एनर्जी की सेविंग के हवाले से गवर्नमेंट ने पहले जो लॉकडाउन का लगाया था 8 बजे का, ईद उल जुहा पर तो रिलीफ दिया गया, अब मज़ीद फ्यूचर में आप क्या समझते हैं, इसको टाइम को बढ़ाना चाहिए या 8 बजे का टाइम बेहतरीन टाइम है? सर एक्चुअली देखें, इस तरह की पॉलिसी से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, ये गवर्नमेंट की एक खाम ख्याली है। इस तरह की पॉलिसी से बल्कि आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। आवाम को अगर रिलीफ देना है तो फ्यूल की प्राइस, उसके ऊपर जो लेवी ये इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा रहे हैं, उसको कम करके नीचे लेके आएँ, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूल एक वाहद ऐसी चीज़ है, जब उसकी प्राइस ऊपर जाती है तो आपकी हर चीज़ की प्राइस ऊपर जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बेचारा दिहाड़ीदार है, जो मिडिल मैन आदमी है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस टाइम। उसके लिए जीना मुश्किल हो गया इस मुल्क में, 2 टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया उस बंदे के लिए। अच्छा सर, फ्यूल की बचत की आपने बात की, जब 8 बजे पूरी मार्केटें बंद होती हैं, मार्केटें बंद होने के बाद सड़कों पर, लाहौर की शाहराहों पर
लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। वो जो फ्यूल की बचत करना आप चाह रहे हैं, एनर्जी की बचत करना चाह रहे हैं, उसकी कंजम्पशन तो फिर आपकी उधर हो जाता है। डेफिनेटली वो तो जाहिर है, ऐसे ही है सर। जाहिर है, जब 8 बजे आपने एक मार्केट और सारी चीज़ें को बंद करने का टाइम दे दिया और उस टाइम पे जब सारे लोग निकलेंगे अपने घरों को जाने के लिए, तो डेफिनेटली रोड्स के ऊपर एकदम से ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा आएगा, और जब ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा आएगा तो डेफिनेटली ट्रैफिक चौक हो जाएगी और बहुत स्लोली जाएगी, और वो फ्यूल बचना क्या है, बल्कि लोगों का तो फ्यूल और ज़्यादा खर्च होगा, स्पेंड होगा उस पर। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। सर सोल्यूशन भाईजान, सोल्यूशन तो ये है कि इनको ये सोचना चाहिए कम अज़ कम मतलब एक मिडलमैन आदमी 40,000, 50,000, 60,000 सैलरी वाला बंदा, उसकी जगह पे पहले एक दिन खुद आ जाए ना, एक महीना आके उसकी जगह पे उस पैसे के साथ पूरे महीने का अपना सर्कल या बजट बना के दिखा दें। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, हमारे ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं इक़्तिदार के ऐवानों में, तो ये आके बताएं ना कि कैसे कोई बंदा 60,000 रुपये में अपना घर चलाए महीने का। उसमें 60,000 रुपये में वो खाना खाए, बिजली के बिल दे, बच्चों की फ़ीसें दें, बच्चों को ट्यूशन की फ़ीसें दें, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप की फ़ीसें दें, क्या क्या करे उसमें। तो ये अनफॉर्चुनेटली बात ये कि जो हमारे हुक्मरान की इनकी पॉलिसीज़ हैं, ये बिल्कुल अवाम मुखालिफ और दुश्मन पॉलिसीज़ पे ये चल रहे हैं। इनको अवाम के साथ रत्तन 1% हमदर्दी नहीं है। अच्छा सर, आप बताइएगा टाइम। पहले तो अस्सलाम वालेकुम, पूरे आलम को सलाम हो और खैर आफियत से रहें, कुदरती आफात से बचें अल्लाह पाक इनको। बाकी आपने ये जो कहा टाइमिंग का, तो टाइमिंग का मसला ऐसे है कि पहले भी था, ब्रिटिश के दौर में भी ये सारी चीज़ें बनी हुई थी, सिटी गवर्नमेंट को दिया हुआ था, कार्ड लगे हुए होते थे, 8 बजे का टाइम होता था। मगर अब जब हमारे यहाँ जो काम हो रहा है और रूटीन जो है हमारी पब्लिक की, वो रात को धूप बहुत तपती है, इतनी हीट होती है धूप की कि शाम को लोग बाज़ार में निकलते हैं तो लोगों का काम चलता है। दूसरा, कारखानेदार जो होते हैं वो ईद का सीज़न का काम तैयार करते हैं, अगर उनको टाइमिंग नहीं देंगे तो माशी हालात हमारे नीचे से नीचे जाते रहेंगे और लोगों में गुर्बत बढ़ती जाएगी, तो करप्शन भी बढ़ेगी। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आप 8 बजे की जगह जो है ना, आप 9 बजे तक का टाइम दें इनको, ताकि ये इनको रिलीफ मिले और ये कुछ रोज़गार अपना पैसा बच्चों के लिए कमा लें। बहुत से कारोबार है ना ख़त्म हो गए, बहुत से किराएदार भी हैं, दुकानदार अपनी नहीं है उनकी दुकानें। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए, और हम जो है ना अपने मरियम बीबी से भी यही इंतजार करेंगे, हुकूमत से भी करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो भी टाइम दे 9 बजे तक का, ताकि अल्लाह करे इनके रोज़गार भी चलें और मुल्क भी खुशहाल रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, पूरी दुनिया के ममालिक में भी हम देखते हैं या पाकिस्तान में भी, काम अगर तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। प्रॉब्लम्स तो होंगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, लेकिन उसके बाद फिर जब रूटीन में आएंगे, लोगों को भी पता कि मार्केटें 8 बजे तक खुली रहती हैं, उससे पहले ही कोई भी शॉपिंग करनी, जो मामला करने उससे पहले कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप मिडिल ईस्ट देख लें, सब जगह देख रहे हैं, आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, यूरोप की बात कर रहे हैं, उनका एक अपना टाइमिंग है, उनका एक अपनी सेटिंग है वहाँ पे। हमारे यहाँ जो है ना लोगों की आदतें ख़राब हो गई हैं, अब इसको दुरुस्त करने के लिए टाइम लगेगा। जब सिटी गवर्नमेंट को इख्तियारात देंगे तो फिर वो ये सारा शेड्यूल बनेगा, उसके बाद जो है ना ये काम होगा। अब जो है ना नहीं हो सकता, इसकी वजह ये है कि घर से निकलते लेट हैं लोग, और वो जब हीट होती है बाज़ार में नहीं निकलते हैं, दफ्तरों से छुट्टी होती है, दुकानों से होती है, मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं, कुछ गांव से आते हैं, कुछ शादी ब्याह वाले आते हैं, वो ठंडे टाइम की कोशिश करते हैं कि हम बाइक पे जाएं, मौसम ठंडा हो तो शॉपिंग करें। अब हीट के अंदर वो कैसे काम आएंगे इधर, और टाइमिंग कैसे देंगे? आपको एक रूल बनाना पड़ेगा, जब तक रूल कानून नहीं होगा तो ये आगे काम नहीं चलेगा। भाई बताइएगा, मार्केट का टाइम 8 बजे ही ठीक है या इसको बढ़ाना चाहिए? सर मार्केट का टाइम 10 बजे का होना चाहिए। 10 बजे ठीक है, सुबह 10 बजे खुले, रात 10 बजे मार्केट बंद हो जाए, ठीक है, ये इनफ टाइम होता है। 8 बजे का टाइम जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है, इसमें 7 बजे तो सूरज ग्रूब होता है, 7 बजे के बाद कोई कस्टमर निकलने लगता है तो हमें दुकानें बंद करनी पड़ जाती है। आपने मगरिब की भी नमाज़ पढ़नी है उसी दौरान? ऐसी बात है जी, वो सारा कुछ ही है, वो 10 मिनट बचते हैं पीछे, या फिर कस्टमर को देख लें या फिर वो नमाज़ पढ़ लें। तो इससे किस हद तक कारोबार मुतासिर हुआ है जो 8 बजे का टाइम? बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं सर, मुतासर नहीं हुए, ख़त्म हो गए हैं। हम फारग बैठे हुए, आप देख लें, आप आए हैं मार्केट में,
आपको कस्टमर नहीं नज़र आएगा, दुकानदार ही आपस में बातें करते नज़र आएंगे। हालांकि सर जो तीसरा पहर स्टार्ट हो गया, हाँ जी, तीसरा पहर स्टार्ट हो गया। इस वक्त तो कस्टमर को आना चाहिए था, मगर गर्मी बहुत है सर, कस्टमर निकलता ही नहीं। कस्टमर निकलता है 6-7 बजे के टाइम पे, वो 8 बजे मार्केटें बंद करवाने के गवर्नमेंट आ जाती है। तो टाइम कितना होना चाहिए? कम से कम 10 बजे का टाइम ठीक है। 10 बजे के बाद जो खोले आप उस पर पर्चे दे दें या चलान कर दें। भाई ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया था ईद उल जुहा पर के टाइम जो 8 बजे का मुकर्रर किया था उसे टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था। अब ये जो रिलीफ दिया गया था इसको इसी तरह कायम दायम रहना चाहिए या कि टाइम 8 बजे का ही बेहतरीन था? नहीं, हम तो दुकानदार है भाई, हम तो चाहेंगे कि टाइम ओपन होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये बात है 8 बजे का, तो 8 बजे तक चलता रहना चाहिए काम, 8 बजे तक ही रूटीन रखे। अगर ये मरीम नवाज कह रही ना यूके तो यूके ही बना के छोड़े, अब ऐसा ना छोड़े। अब ये देखे ना 2 दिन बाद इसको दौरा पड़ जाता है, 12 बजे का टाइम, 10 बजे का 8 बजे का टाइम। जी जी ठीक है। इससे नुकसानात क्या है कि आम आदमी किस तरह मुतासिर हो रहा है या नहीं, हमें तो दुकानदार हैं वो बताएं। हमें तो फ़ायदा है, ये मेरे बॉस हैं, इनके लिए नुकसान है, मेरे लिए फ़ायदा है। क्योंकि 8 बजे छुट्टी होती है, मैं सुकून से अपने घर चला, ट्रेन पे जाना होता है मैंने, मुझे सहूलत है, मैं सुकून से अपने घर चला जाता हूँ। जब 10-11 बज जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, फिर 300-400 रुपये किराया लग जाता है। मेरे लिए तो ये बड़ा सुकून है। लेकिन ये जब ये जो कहता है सुबह 10 बजे आना है, ऐ काम ख़राब है ये। अच्छा, कितने बजे आना? 12 बजे आना चाहिए दुकान पे, बाकी 12 बजे खुलती। ये कहते हैं जी सुबह 10 बजे दुकान पे आओ, ये तो बात जाती है ना। फिर हमारे साथ छुट्टी का 8 बजे हो जाती, 8 बजे मार्केट बंद हो जाती, कहते सुबह 10 बजे आओ। आपकी नज़र में ठीक है 8 बजे का टाइम? 8 बजे वाला टाइम ठीक है। हाँ जी भाईजान, आप बताइएगा, जुल्म करते हैं बच्चों पर आप? नहीं, हम तो जुल्म नहीं करते बच्चों के सामने कह रहे हैं। नहीं, असल में अगर आप यहाँ पे मार्केटें हैं ना जितनी, उनमें अगर आप ओवरऑल देखें ना, जो सेलमैन है ना वो इस चीज़ पे खुश हैं कि यार 8 बजे छुट्टी हो जाएगी। जो दुकानदार हैं वो बेचारे परेशान हैं कि यार चलो कोई 10 बजे तक कम से कम टाइम हो ना, 2 घंटे बढ़ जाते हैं ना, उसमें कोई 2-3 कस्टमर और डील हो जाते हैं। हाँ, ये बात है। तो अभी आप देखें ना, मगरिब की आप नमाज़ पढ़ के आएंगे 8 बज जाएंगे। हाँ, 8 बज जाएंगे। मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही आते ही आपने अपना सामान समेटना शुरू कर देना, ठीक है ना। उधर बाहर से पुलिस आ जाएगी, बाहर पुलिस के जो ना हूटर बजना शुरू हो जाएंगे कि पुलिस आ गई, चलो भी 10 बजे तक का कम से कम टाइम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इससे। अच्छा, 8 बजे का टाइम बेहतर नहीं है? 8 बजे टाइम से नुकसान कितना हो रहा है और किसको ज़्यादा नुकसान है इसका? मेरा ख्याल है कि दुकानदारों को इसका नुकसान है। हाँ, 10 बजे तक कम से कम 10 बजे तक टाइम होना चाहिए। हाँ, 10 बजे कोई ज़्यादा नहीं है, 10 बजे जो है ना कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 10 बजे भी अगर मार्केटें बंद हो जाती हैं तो कोई मजाका नहीं है इसमें। अगर गवर्नमेंट अगर इस पर भी गौर करे ना, तो 10 बजे भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ। जब भी कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है, लॉकडाउन का फैसला किया जाता है, पिछले दौर में भी हमने देखा है या इस दौर में भी हम देख लें, इसमें फ़ायदा कौन कौन से इदारे उठाते हैं ज़्यादा? मेरा ख्याल है कि आप भी इस बात को जानते हैं, पुलिस वाले सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। अब ये आज से पीरा फोर्स भी तो आई हुई है ना? पीरा फोर्स भी आई हुई है। जितने ये क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले जो इदारे हैं ना, ये जिस दिन उनको पता चलता है ना कि आज से 8 बजे का टाइम शुरू हो गया है, वो पहले मिठाई का डब्बा ला के अपने महकमे अपने दफ्तर में तकसीम करते हैं कि लो जी आज से दिहाड़ियाँ शुरू हो गई, वो पकड़ के लेके जाते हैं, यहाँ से मोटरसाइकिल पे बाहर ले जाएंगे, थाने में ले जाएंगे, वहाँ से जाके 2000 रुपये लेंगे, जाके छोड़ देंगे। और क्या करेंगे वो? उनकी तो मौजें हैं, बिल्कुल बात में तो फंस गए। बिल्कुल ऐसा ही है। भाई ये बताइएगा कि जो 8 बजे का टाइम गवर्नमेंट ने पहले लगाया था, उसमें रिलीफ दिया गया था ईद की वजह से, टाइम 8 बजे होना चाहिए या इसको बढ़ा देना चाहिए जैसे रिलीफ दिया गया? सर, जैसे कारोबार के हालात हैं उसकी वजह से, क्योंकि असल टाइम जो है ना वो शाम के बाद ही शुरू होता है मार्केट का, ठीक है। 8 बजे के बाद हम लोग पहले तो कारोबार नहीं है, अगर कोई थोड़ा बहुत आता है वो हमें टाइम ही नहीं इतना दिया जा रहा कि हम उसके के लिए कोई कर सकें। सही। तो टाइम कितना होना चाहिए कि टाइम अगर आप बढ़ाना चाहते हैं? कुछ नहीं तो कम 10 बजे का नहीं, 9 बजे तक तो होना चाहिए ना, कम से कम 9 बजे तक तो होना चाहिए ना, क्योंकि 9 बजे बेहतरीन है आपकी नज़र में? बेहतरीन तो जो है वो तो 10 बजे तक है, लेकिन इतना थोड़ा सा होना चाहिए कि ये नहीं कि 9 बजे तक कम से कम मिल सके। अच्छा, वैसे ये बेहतर नहीं है कि तुलुए आफ्ताब के बाद दुकानें खोलें, गुरूब आफ्ताब तक बंद कर दें? तो ये बेहतर नहीं है? वैसे बेहतर तो है, लेकिन ये देखें मेरी जगह पे कि सारा दिन गर्मी है, अभी लोग यानी कि जिन्होंने कुछ ख़रीदना वगैरह वो शाम के बाद निकल रहे हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है, गर्मी में नहीं लोग निकल रहे। हम सारा दिन दुकानों पे आकर चाय भी अपनी जेब में से पी के घर चले जाते हैं। टाइम आपकी नज़र में 9 बजे तक बढ़ा दें? 9 बजे तक, ज़्यादा नहीं तो 9 बजे तक होना चाहिए।
हाँ जी, आप बताएं भाईजान, आए थोड़ा सा आगे हैं। मैं बताऊँ? हाँ जी, दुकान का टाइम जो गवर्नमेंट की जानिब से 8 बजे का टाइम ये उसमें रिलीफ दिया गया था कि आप दुकानें का टाइम 10 बजे 11 बजे तक आप कर सकते हैं, और 8 बजे का टाइम बेस्ट है या नहीं? 8 का टाइम ठीक नहीं है, 9-10 बजे का टाइम ठीक है, कि क्योंकि शाम का टाइम ना लोग गर्मी में बाहर निकलते हैं, ठीक है, शाम को टाइम निकलते हैं, सुबह नहीं कि दोपहर को भी तो बहुत की 4 बजे तक 5 बजे के बाद सुकून हो जाता है, तो 5 बजे के बाद ना गर्मी घट जाती है। उसका मतलब है कि टाइम बढ़ा देना चाहिए। हाँ, टाइम बढ़ा देना चाहिए। जिस आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, ताकि एनर्जी की बचत हो सके, सबसे हमने गुफ्तगू की है, तो हमने कहा कि चलें हम रेस्टोरेंट में भी आ जाएं, इनसे भी हम बात करते हैं ये क्या कहते हैं। जो टाइमिंग इनके लिए रेस्टोरेंट्स की तकरीबन 10 बजे तक की टाइमिंग थी, अब इसी टाइमिंग को इतना ही रहना चाहिए, ये क्या मुतालबा पेश करके इस टाइम को बढ़ा देना चाहिए? जी सर बताइएगा। टाइम बढ़ाना चाहिए रात 1 बजे तक। अच्छा, रात 1 बजे तक? हाँ, 1 बजे तक साहब कहते हैं रौनक लगी रहे, फिर इधर रौनक लगी रही साल के 12 महीने। अब ये देखें ना, ताकि एनर्जी की बचत भी तो करनी है ना गवर्नमेंट में चाहती है कि बचत ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट को टाइम जो वो 10 बजे का दिया था। काम ही तो करना है ना, क्या करें, लड़के फारिग कर दे सारे। अच्छा सर ये बताइएगा, 10 बजे के टाइम को हम साइड पर कर देते हैं, इससे जो रेस्टोरेंट के मालिकान या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो किस तरीके से मुतासर है, उनको क्या क्या नुकसानात का जो है सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं, किराया वगैरह ये वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमें। लड़के फारिग किए कोई 5-6। अच्छा, 5-6 लड़के फारिग किए, इसका मतलब एक ख़ानदान के एक बंदे की कफालत में 5-6 लोग हुए, सब 25-30 के करीब लोग जो है वो फारिग कर दिए। काम बिल्कुल नहीं है, लोग आते हैं रात 10 बजे के बाद खाना खाने, गर्मी है, दिन को कोई नहीं निकलता, रात को ज़ाहिर है लोग निकलते हैं, इस वजह से टाइम कम से कम कुछ ना 12 बजे तक होना चाहिए कम से कम। अच्छा, उससे आप समझते हैं कि आपका सर्वाइवल बड़ी आसानी के साथ? हाँ जी, पूरा हो जाएगा फिर। अच्छा, नुकसान वगैरह नहीं होगा? नहीं होगा फिर। अच्छा, वो जो बंदे आपने निकाल लिए, अगर टाइम बढ़ जाता है उन बंदों को दोबारा आप रखेंगे? फिर आएंगे, फिर वापस बुलाएंगे उन्हें। अच्छा, आपके इसमें सेल में ज़ाहिर बात है टाइम को कम किया गया, तो उससे कितना आपको डेली बेसिस पर लॉस हो रहा है? कम से कम बहुत ज़्यादा खर्चे पूरे हो रहे हैं बस। बहुत मुश्किल से, सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ महंगी है। शॉपर 500 रुपये किलो दे, 700 रुपये किलो, गैस भी 400 रुपये से ऊपर जा रही है। 400 से ऊपर जा रही है, वो भी मिल नहीं रही। अच्छा सर, आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा पेश करते हैं? आप डायरेक्ट मुतालबा पेश करें ताकि आपकी आवाज़ को जो है वो कामे बाला तक पहुँचा सकें। मुतालबा यही है, टाइम बढ़ा दें, हमारा टाइम बढ़ा दें, हमारा 1 बजे तक कर दें। अच्छा, 1 बजे का टाइम हो जाए फिर आप खुश हैं? चलें जी, हम कोशिश करते हैं जी आपकी आवाज़ को कामे बाला तक पहुँचा दें, ताकि जो टाइम की आप डिमांड करते हैं वो 1 बजे का टाइम जो ना वो होना चाहिए। टाइम के वाले से आप क्या कहेंगे? 8 बजे टाइम होना चाहिए या इसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये इकदामात अच्छे हैं, लेकिन जो है ना 8 बजे की बजाय 10 बजे करना चाहिए, और होटल का जो है ना 10 बजे की बजाय 12 बजे तक टाइम होना चाहिए, क्योंकि कारोबार पहले भी नहीं है। अभी जो है ना इधर 6 बंदों को उन्होंने फारग कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि काम नहीं है, काम कम हो गया। मालिक जो है ना वो ज़ाहिर है उन्होंने किराया पूरा लेना है, इन्होंने दिहाड़ियाँ भी कम कर दी हैं, और जो है ना ये जो है ना बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। इनको चाहिए 8 बजे की बजाय 10 बजे करे मार्केटें बंद, और होटल रेस्टोरेंट जो है वो 10 बजे की बजाय 12 बजे करने चाहिए। अच्छा, इससे आपकी नज़र में बेहतरीन हो जाएगा ये? तकरीबन जितने भी लोगों की जो परेशानी वो काफ़ी हद तक कम होंगी, हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। अब देखो हर बंदा परेशान है। कुर्बानी इस दफ़ा आपको पता है किसी ने यानी 50% हुई, 50% नहीं हुई। सारी बात है, जो हालातों वाक़यात ऐसे तो मुआशी नहीं है, कारोबार के क्या हालात हैं। अच्छा, आपकी नज़र में गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं कि टाइम बढ़ाने चाहिए, 8 बजे की बजाय 10 बजे, और होटल रेस्टोरेंट जो है वो 12 बजे तक का टाइम होना चाहिए। हर बंदा परेशान है, ये नहीं हम, हर बंदा, हर होटल वाला परेशान है। तो बड़े लोग आते होंगे, शिकवा शिकायत करते होंगे महंगाई का, हर चीज़ का। वही ना, महंगाई आपके सामने ही बढ़ती जा रही है, कारोबार है नहीं, पेट्रोल देके कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल कम करना चाहिए इनको, कारोबार है नहीं है। अभी इन्होंने 6 बंदों को फारग कर दिया, किस वजह से काम नहीं है। होटल जो है ना हमारी डबल शिफ्ट है ना, रात को 10 बजे होटल बंद हो जाता है, कहाँ से ये खर्चा पूरा करेंगे? तो ये बताइएगा, गवर्नमेंट की जानिब से जो लॉकडाउन में रिलीफ का ऐलान किया गया था उसको बरकरार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कि तो मार्केटें 8 बजे बंद होनी चाहिए या इससे टाइम बढ़ना चाहिए? अब इस मार्केट की तो सूरत हाल ये है कि ये हर मार्केट का अलग हिसाब है। अब ये वाली मार्केट जो है ये 8 बजे बंद भी हो जाएगी, इसका कोई सूरत हाल का फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। अब बाकी मार्केटें जो है ना उनमें कारोबार में
तंगी आ जाती है उनको। अब बाकी गवर्नमेंट का जो असूल करेगी वो अमल दरामद हम करते क्या रहेंगे। होना चाहिए? टाइम ठीक है आपकी नज़र में? नहीं, हमारी कितने बजे का होना चाहिए? तकरीबन जिनके रात को कारोबार चलते हैं उनके रात को चलने चाहिए, जिनके डे टाइम है डे टाइम क्लोजिंग होनी चाहिए। तो कितने बजे तक का टाइम होना चाहिए मैक्सिमम? मैक्सिमम तकरीबन 12 बजे। अच्छा, अब जो फास्ट फूड वाले हैं उनका काम तो रात के टाइम चलता है, वो तो जाहिर बात है। अब बाकी सबके साथ ही काम चलता है ना, सर्कुलेशन काम की एक जगह से होती है, पैसा सर्कुलेट होता है। टाइम बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। 10 बजे टाइम ठीक नहीं है या 9 बजे तक का? अब जिनके काम रात को 12 बजे तक हैं तो वो 12 बजे ही। अब एनर्जी की बचत कैसे? एनर्जी कौन सी बचत हो रही है? तो जाहिर बात है जब रोशनी का इस्तेमाल होता है बिजली का भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। पेट्रोल सस्ता हुआ है? हुआ नहीं सस्ता, 22 रुपये कम नहीं हुआ। और आपको क्या चाहिए? 150 पौने 200 बढ़ा के 22 रुपये सस्ता हो गया है। देखिए बाहर मालिक में ऐसा नहीं होता, बाहर मालिक टाइम शेड्यूल से तलुए आफ्ताब पर काम स्टार्ट हो, गुरूब आफ्ताब तक बंद होना चाहिए। हाँ, बाहर ममालिक की अलहदा एक पॉलिसी होती है, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी बनाने वाले जो है ना वो अपने गुफ्तगू इनका कहना यह है कि 12 बजे तक का टाइम जो है ना वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। गवर्नमेंट की जानिब से जो 8 बजे का टाइम था उसमें रिलीफ दिया गया था ताकि एनर्जी की बचत हो सके। अब वो जो रिलीफ दिया गया था ईद उल ज़ुहा की वजह से उसको कंटिन्यू रहना चाहिए या कि टाइम 8 बजे ही बेस्ट है? सर बात ये है कि कंटिन्यू वाली जो बात है ना ये सबसे पहले तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने इस मुल्क में बिज़नेस करना है तो सबसे पहले तो आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा बिज़नेस लीडर्स के साथ, ठीक है। पॉलिसियाँ जो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क की पॉलिसियाँ जो इनको गाइड करने वाला वो कौन बंदा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये कंट्री की तब भी चलेगी, इसकी जो मैशियत है वो तब भी बेहतर हो सकती है जब हम एक टेबल पे बैठ के इसकी पॉलिसियाँ बनाएं। गॉट इट? उसकी वजह ये है सर, इस मुल्क की मैशियत ने तब भी चलना है जब हम अपने बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे। गॉट इट? और बात ये है कि पहले ही जो आज मैं अभी वो न्यूज़ पढ़ रहा था, एक ब्लॉग रीड कर रहा था कि 7-8% इन 1.5-2 माह के अंदर रेस्टोरेंट बिजनेसेस बंद हो गए हैं। तो आप ये देखें भाईजान, इसका जो खमियाजा कौन अदा करेगा? वोट इट? जिसने 50 लाख लगाया है, जिसने 5 करोड़ लगाया है, जो इस कंट्री में अपना बैठ के इस GDP को सपोर्ट कर रहा है। तो भाईजान बात ये है कि इस तरह ये पॉलिसियाँ चलने वाली नहीं है, ठीक है। आपको सबसे पहले बिजनेसमैन के साथ बैठना होगा, हमारे लीडर्स के साथ बैठ के डिस्कशन करें कि हम किस तरह इस मुल्क को सपोर्ट कर सकते हैं, इसकी GDP को सपोर्ट कर सकते हैं। और 8-9 बजे वाली जो लॉकडाउन वाली जो बात है ना, ये सबसे पहले तो इसका आप इसमें गरीब तो चलो पीस तो रहा है, वो एक अलग बात है मुल्क की पॉलिसियों की वजह से। अब तो भजन ताजर पीस रहा है, अब तो ताजर पीस रहा है ना। बताइएगा कि टेबल टॉक की आपने बात की, टेबल टॉक पर बिठाने के लिए, बैठने के लिए किसने रोल अदा करना है? रोल अदा किसने करना है? गवर्नमेंट ने करना है। गवर्नमेंट हमारे सीनियर्स को बैठाए, हमारी चैम्बर्स में, फेडरेशन में आ जाए, लोअर चैम्बर में आ जाए। हमारे सीनियर्स तो तैयार हैं। क्या ख्याल है? अली डार साहब उस दिन आए हैं, बैठे हैं हमारे साथ, ठीक है, उनकी मेहरबानी है कि हमने यकम तक उन्होंने टाइम दे दिया है, लेकिन इतना टाइम से नहीं होगा भाईजान। सारा बिजनेस हमारा है ही 12-1 बजे तक है लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में। तो आप ये समझते हैं कि टैक्स आप लेना चाहते हैं इंटरनेशनल लॉस के मुताबिक, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के मुताबिक, और जो यहाँ पे निज़ाम है वो युगांडा वाला, तो वो सिस्टम नहीं चल सकता भाईजान। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब टेबल पे बैठ जाए, बस इतना ही होता है। जितना नुकसान इस मुल्क का होना था वो हो गया है, बहुत है, इनफ है। अब वो बैठ जाए, बैठ के गवर्नमेंट के साथ बैठ के इस चीज़ पे डिस्कस करें, हमारी अपना सीनियर्स के साथ डिस्कस करें किस तरह अब हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जी जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की गवर्नमेंट की जानिब से जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, उसमें रिलीफ दिया गया था एनर्जी की बचत करने के हवाले से। उसका टाइम तो ख़त्म हो चुका है कि तकरीबन आवाम ने यह मुतालबा पेश किया कि गवर्नमेंट इस पर नज़रसानी करते हुए जो रिलीफ दिया गया इसी को बरकरार रखे और मार्केट्स तकरीबन 10 बजे के करीब बंद होनी चाहिए। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट का टाइम 12 बजे तक बढ़ा देना चाहिए। इससे ये होगा कि कोई भी बेरोज़गार नहीं होगा, बल्कि मईशत जो है ना वो बेहतर अंदाज में चलेगी और आम आदमी को भी इस तरीके से रिलीफ मिल सकता है। तो आज अपने फीडबैक से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा इस दुआ के साथ। अल्लाह ताला हम सबको आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।